हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेक स्टडी क्लास में। आइए आज हम शुरू करते हैं झारखंड बोर्ड के क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पूर्ण संख्याएं। उसका हम एक्सरसाइज 2.2 को हम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। किस बोर्ड का है? तो JCERT बोर्ड का है। इसे हम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। बोलता क्या है एक नंबर पे, उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। चलिए इसे हम बनाने का कोशिश करते हैं। 234 दिया हुआ है, 197 और 103 से हम जोड़ते हैं। देखिए क्या है, 7 और 3 10 और 4 14 के 4 हाथ में रहा 1, 9 और 3 12 और 1 13 के 3 हाथ में रहा फिर 1, 2 3 4 और हासिल 1 5, यानी कि टोटल कितना हो गया 534। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 बी क्या कहता है, 56 33 और 44। चलिए लिख देते हैं और 33। देखिए 6 और 3 9 और 4 13 के 3 हाथ में रखा 1, 4 और हासिल 1 5 5 10 और 3 13, यानी कि 133 आंसर है। क्वेश्चन नंबर सी क्या कहता है, देखते हैं 1783 347 117 और 153। 7 3 10 7 3 10 10 10 20 के शून्य हाथ में रहेगा 2, 8 2 10 4 14 14 1 15 15 5 20 के शून्य हाथ में रहा 2, 7 3 10 10 2 12 और 2 14 के 4 हाथ में रहेगा 1 1 और 1 2, यानी टोटल कितना हो गया 2400 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर डी पे चलते हैं। डी दिया गया 567 470 230 और ये रहा हमारा 33। 7 3 10 के शून्य हाथ में रहा 1, 7 3 10 10 6 16 16 3 19 19 और 1 20 के शून्य हाथ में रहेगा 2 2 5 4 9 9 2 11 11 2 13, यानी कि टोटल कितना हो गया आंसर 1300 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर बी कहता है उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए गुणनफल ज्ञात करना कितना आसान है। ये 50 है ना, 50 को 2 से गुना। सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए 1768 है ना, उसको रहने देते हैं एक तरफ और इसको एक तरफ कर देते हैं। 50 दूना 100, यानी कि 1768 गुना 100, और किसी भी संख्या से 100 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 1768 में 2 जीरो लग जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा 1,76,000 कितना 1,76,800। यही हमारा टोटल आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी भी आसान है। कैसे आसान है, 456 इधर नहीं दीजिए, फिर 4 और 25 को एक तरफ रखिए। 456 को रहने दीजिए और देखिए 25 से 100 होता है, इस 100 को उतार दीजिए और देखिए 456 को 100 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 456 यानी कि 45,600। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सी की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सी क्या दिया हुआ है, 125 है, 375 है और 116 है। तो 375 को एक तरफ करेंगे, 125 गुना 116। चलिए पहले 125 गुना 116 को करते हैं। 54 से 30 के शून्य हाथ में रहेगा 3, 12 छक 72 और 3 75 गुना 125 का 125 कर देते हैं। 0 5 5 10 हाथ में रहेगा 1, 7 2 9 हासिल 1 10 हाथ में रहा फिर 1 1 और 1 2, यानी कितना हो गया 375 गुना 2000। देखिए ये 3 जीरो तो अपने जगह पर रहेगा ही। 5 दूना 10 हाथ में रहा 1, 7 दूना 14 और 1 15 हाथ में रहा 1, 3 दूना 1 6 3 दूना 6 और 1 7, कितना हो गया 7,50,000। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पे। दिया हुआ क्या है, क्या 125 गुना 40 गुना 8 गुना 25। तो देखिए करना क्या है, 125 को अपने पास रहने दीजिए, 40 गुना 8 गुना 25। तो देखिए कितना आसानी है भी, 125 गुना 40, 25 को 8 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा हमारा 200। ठीक है,
125 गुना, देखिए 1 जीरो और 2 जीरो, 3 जीरो, जितना जीरो उतना बैठा दीजिए और 4 को 2 से गुना कर दीजिए, यानी 4 दूना 8। अब देखिए कितना आसान है, ये 3 जीरो है ना, 3 जीरो बैठा दीजिए, 8 को 5 से गुना करिए, 8 पंजे 40, 1 जीरो और बैठा दीजिए, हाथ में रहेगा 4, 8 दूना 16, 4 20, फिर 1 जीरो बैठा, फिर हाथ में रहा 2, 8 एकम 8 और 2 10, यानी कि कितना हमारा हो गया, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कितना हो गया 10 लाख हमारा आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगले में बढ़ते, कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी हम मान ज्ञात करने की कोशिश करते हैं, तो इसको डायरेक्टली करेंगे फिर ऐड कर देंगे, है ना। चलिए इसको डायरेक्ट लिखते हैं, 7 सत्ते 49 के 9, हाथ में रहेगा 4, 9 सत्ते 63, 63 और 4 67, हाथ में रहेगा फिर सॉरी 7 सत्ते सही है, 63 67 हो गया, हाथ में रहेगा 6, 7 दूना 14, 14 6 20, 7 दूना 14 4 तुम्हारा 1, 9 दूना 18 और 1 19, 2 दूना 4 और 1 5। अब देखिए 9 का 9 हो गया, 7 4 का 1, 9 और 1 10, 5 2 7 और 1 8। चलिए प्लस का चिन्ह रहेगा, रहने दीजिए। 7 21 के 1, हाथ में रहा 2, 9 3 27 और 2 29, हाथ में रहा फिर 2, 3 दूना 6 और 2 8 गुना 7 9 2 1, 9 7 16 का 6, हाथ मेरा 1, ठीक है। तो 8 हाथ से लेकर 9 9 18 का 8, हाथ मेरा 1 2 और 1 3, 8 0 1 9 3 8 6 1 को जोड़ दीजिए, 9 और 1 10, हाथ में रहेगा 1, 6 1 7 और हासिल 1 8, 8 का 8 हो जाएगा, 8 3 11, 11,880 हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं इस नंबर पे, इन दोनों को गुना करते हैं, 9 8 72 के 2, हाथ में रहेगा 7, 8 6 48, 48 और 7 हो जाएगा हमारा 55। फिर गुना लगाते हैं, 9 7 63 के 3, हाथ में रहेगा 6, 6 7 42, 42 और 6 हो जाएगा हमारा 48, 2 8 8 5 13 के 3, हाथ में रहेगा 1, 5 और 4 और 1 हासिल 1 5, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, क्या होगा 9 दूना 18, हाथ में रहा 1, 9 दूना 18 और 1 19, 6 दूना 12 के 2, हाथ में रहा 1, 6 दूना 12 और 1 13, 8 9 2 11 के 1, 3 और 1 4, हासिल 1 5, 1 का 1 ही रहेगा। अब जोड़ देते हैं किसको, 5 3 8 2 1 5 1 8, 8 10 का 0, हाथ मेरा 1, 8 9 और हासिल 1 10, हाथ मेरा 1, 5 8 हासिल 1 9, 5 और 1 6, 59,000 हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर हम सी को बनाने की कोशिश करते हैं, 5 दिया 15 के 5, हाथ मेरा 1, 3 का 3 और 1 हासिल 1 4, 9 दिया 27 के 7, हाथ मेरा 2, 6 दिया 18 और 2 20, 7 5 35 के 5, हाथ मेरा 3, 7 का 7 और 3 10, हाथ मेरा 1, 9 7 63 और 1 64, हाथ मेरा 6, 6 7 42, 42 और 6 48, जो 1 का वो सेम उतार दो, 5 1 9 और 6, 5 का 5, 4 और 5 9, 7 और 5 12 का 2, हाथ मेरा 1, 4 और 1 5 हासिल 1 6, 8 2 10 9 19, हाथ मेरा 1 6 4 10 और 1 11, 3 5 15 के 5, हाथ मेरा 1, 3 का 3 हासिल 1 4, 9 3 27 के 7, हाथ में रहेगा 2, हाथ में रहेगा 2 और 6 3 18 2 20। तो ये 7 से गुना हुआ, यहाँ पर भी 7 से गुना, इसी को हम उतार देते हैं, 5 0 4 8 4 लिख देते हैं, 5 4 5 9 7 4 10, हाथ मेरा 1 आ जाएगा 5। चलिए इसे हम घटाते हैं, 1 1 9 6 2 9 5, यहाँ कितना है 5 9 7 4 0 5, 5 से 5 गया 0, 9 में 9 गया 0,
हाथ में हासिल लेंगे 12, 12 में 7 जाएगा तो कितना 7 5 12 होता, बचेगा 5, 5 में 4 जाएगा 1 बचेगा, 9 का 9 हो जाएगा, 11 में 5 जाएगा तो 6 5 11 होता है, 6,91,500 ये हमारा बचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सी का आंसर। चलिए अब हम डी नंबर को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 5 25 के 5 हाथ में रहा 2, 4 5 20 और 2 22 हाथ में रहा फिर 2, 8 5 40 2 42 हाथ में रहा 4, 5 3 15 4 15 और 4 19, 0 से गुना करेंगे सब हो जाएगा हमारा 0, 5 4 8 3 5 2 7 9 4 13 हाथ में 1 8 और 1 9 हासिल 1 10 और 3 और 1 4, ये टोटल हो गया माइनस। 5 25 के 5 हाथ मेरा 2, 4 5 20 और 2 22 हाथ मेरा फिर 2, 8 5 40 2 42 हाथ मेरा 4, 5 3 15 4 5 3 15 4 19, यही है। चलिए इसे घटाते हैं, कितना 4 0 3 7 2 5 5 2 2 9 1, 5 में 5 गया 0, 2 में 2 गया 0, 7 में 2 जाएगा 5 बचेगा, 13 में 9 जाएगा 9 4 13 बचेगा, और 9 में 1 जाएगा तो 8 बचेगा, और ये बचा हमारा 3, 38 45 00, यही हमारा आंसर हो गया। अब बोलता है क्या कि उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। चलिए इसे हम सोल्व करते हैं। क्या दिया है, 8 3 24 के 4 हाथ मेरा 2, 3 3 9 और 2 11 हाथ मेरा 1, 7 21 और 1 22, 0 से गुना होगा 0 ही हो जाएगा, 1 से गुना होगा तो 8 3 और 7 लिख देते हैं, 4 1 8 2 10 के 0 हाथ मेरा 1 3 2 5 और 1 6 और 7, 76,014 है ना, 76,014 हमारा आंसर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर बी पे देखते हैं क्या आता है। बी को देखते हैं। 5 दूना 10 के 0 हाथ मेरा 1 है ना, 8 दूना 16 और 1 17 हाथ मेरा 1, 4 दूना 8 और 1 9, 0 0 0 5 8 4 0 7 9 5 14 के 4 हाथ मेरा 1 8 और 1 9 4, 49,470। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। सी आता है क्या है, 7 से गुना करना है, 7 7 49 के 9 हाथ मेरा 4, 7 5 35 35 और 4 39 हाथ में रहेगा 3, 7 दूना 14 14 3 17, 0 0 0 0 0 0 7 5 2 9 9 7 8 5 2, 2,58,799। चलिए क्वेश्चन नंबर डी पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर डी को ना पलट देते हैं, आसानी हुआ है बनाने में। 1007। चलिए इसे फिर करना क्या है, 7 5 35 के 5 हाथ में रहेगा हमारा 3 है, 8 7 56 56 3 59 हाथ में रहेगा 5 7 21 21 और 5 26, उसके बाद है 0 0 0 0 0 0 और है 5 8 3 5 9 6 5 2 7 8 3, यही हमारा आंसर है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर ई की तरफ बढ़ते हैं और ई को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 9 8 72 के 2 हाथ में रहा 7, 6 9 54 54 और 7 हो जाएगा हमारा 54 और 7 हमारा हो जाएगा 61, हाथ में रहेगा 6, 9 3 27 27 और 6 33। अब देखिए दोनों सेम संख्या है, इसी को फिर लिख देते हैं, 2 1 3 3 लिख देते हैं, 2 3 4 6 3 36,432, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए एफ को बनाते हैं। 8 7 56 के 6
हाथ में रहेगा 5, 9 अट्ठे 72, 72 और 5 77, हाथ में रहेगा कितना 7, 9 अट्ठे 72, 72 और 7 79। 7 सत्ते 49 के 9, हाथ में रहेगा 4, 9 सत्ते 63, 63 और 4 67, हाथ में रहा 6, 9 सत्ते 63, 63 और 6 69। 6 सत्ते 42 के 2, हाथ में रहेगा हमारा 4, 6 नंबर 54, 54 और 4 58, हाथ में रहेगा 5, 6 नंबर 54, 54 और 5 59। 6 9 7 16 के 6, हाथ में रहा 1, 9 1 10, 10 7 17, 17 2 19, हाथ में रहा 1, 9 और 1 10, 10 8 18, 18 और 7 25, हाथ में रहा 2, 9 6 15, 2 17 के साथ हाथ में रहा 1 और ये 6,75,966। यही हमारा आंसर है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। कहता क्या है कि एक दूध वाला किसी होटल में सुबह को 32 लीटर दूध देता है और शाम को 68 लीटर दूध देता है। यदि दूध का मूल्य 15 रुपये प्रति लीटर है तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी। यानी कहता क्या है कि वो सुबह में कितना लीटर 32 लीटर देता है, शाम में 68 लीटर देता है और दोनों को जोड़ेंगे उसके बाद वो 15 लीटर प्रति दर से बेचता है। चलिए जोड़ते हैं। 68 + 32, 8 2 10, हाथ में 1 6 3 9 और 1 10, यानी कितना टोटल 100 लीटर है। 100 लीटर गुना कितना से करना 15 से, टोटल कितना हो जाएगा 1500। बस यही तो हमारा आंसर है। टोटल 1500 रुपये की धनराशि उसे प्राप्त होगी। क्वेश्चन नंबर 6 कहता क्या है कि किसी कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं। एक दिव्यांग व्यक्ति को आर्थिक मदद के लिए प्रत्येक बच्चा 5 रुपये देता है तो उस दिव्यांग व्यक्ति को कितनी राशि प्राप्त होगी। तो देखिए कितना है 20 लड़कियां 15 लड़के, टोटल कितना हो गया 35। 35 हर बच्चा 5 रुपये देता है तो 5 25 के 5, हाथ में 2 5 3 15 2 17, तो टोटल 175 रुपया धनराशि उसे प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 7, किसी गांव की जनसंख्या 1600 है। यदि उस गांव में 589 पुरुष और 421 महिलाएं हैं तो बच्चों की संख्या क्या होगी। टोटल कितना है 1600 और देखिए 589 और 421 को जोड़ लेते हैं। 9 और 1 10, 8 2 10 और 1 11, 5 5 10, 10 में 1 गया 9 या 5 बचेगा ख़त्म, यानी क्या कुल 590 बच्चे हैं। यही हमारा आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करते हैं। कहता क्या है रिक्त स्थानों को भरिए। देखिए 632 को 0 से गुना करिएगा तो आंसर हमारा आएगा 0। हमारा क्या आंसर आएगा वो आएगा 0 बी नंबर में। 375 रुपया है उसको -0 कीजिएगा तो जितना का उतने आएगा 375 रुपया ही हमारा आंसर आएगा। अब देखिए 0 रुपये को 10 से भाग देंगे तो वो हमारा क्या आएगा, वो हमारा आएगा 0। ठीक है, लेकिन अगर इसी को 10 को अगर हम 0 से भाग देते तो उसको क्या कहते हैं हम अपरिभाषित। इसे हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, तो इसे भी याद रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी क्या है कि 4372 को 1 से भाग देंगे तो वही आएगा 4372 ही आंसर हमारा रहेगा, बदलेगा नहीं। और 222 को 1 से गुना करेंगे तो 222 ही रहेगा आंसर हमारा। अब देखिए 768 है बराबर भी 768 है, इसका मतलब ये 0 रुपये जोड़ा गया है, हमारा 0 आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे दिए कितना दिया, यहाँ पे दिया हुआ है 99 + 40 ... प्लस यहाँ पे 99 है, इसका मतलब यहाँ पे हमें 40 फिल करना पड़ेगा।
और देखिए यहाँ पे क्या है, 735 गुना 265, इसमें से 265 दिया हुआ है, यानी कि हमें 735 को फिल अप करना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्या है, अच्छा क्वेश्चन नंबर अब 9 आ गया है ना। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम क्या करते हैं, चलिए इसे बनाने की कोशिश करते हैं। बोलता क्या है, 56, 33, 44 मानकर 2 तरीके से ज्ञात कीजिए। तो पहले एक तरीका ये है, 6 4 10 3 13 का 3 हाथ मेरा 1, 5 5 10 3 13 यानी 133। ये एक तरीका ये वाला हो गया। दूसरा तरीका हम क्या मान सकते हैं, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 56 को अलग लिखेंगे और इसे हम ब्रैकेट मान के लिख लेते हैं। तो पर भी हमारा जब जोड़ेंगे क्या होगा, 56 कितना 77 हो जाएगा, 4 3 7 7 जोड़ दें तो जाएगा कितना 133। यही 2 तरीके हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड तरीका बस मेथड। अब ये वाला क्वेश्चन नंबर 10 कहता है क्या है, निम्नलिखित में पूर्ण संख्याओं के किस गुण का उपयोग किया गया है। देखिए 10 का 1 गुना है ना, तो पहले तो गुणन का अब क्रम विनिमय हुआ है कि नहीं देखें। देखिए 2 19 50, यहाँ पे 2 50 19, ये यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले कौन, गुणन का क्रम विनिमय हुआ है, क्रम विनिमय क्या हुआ है, गुणन का क्रम विनिमय, क्रम का अदला बदली हुआ है। दूसरा है 35 प्लस 199, 199 प्लस 35, ये तो योग का है, क्या होगा ये, योग का क्रम विनिमय, विनिमय। उसके बाद इसको देखिए 99 प्लस 0 तो 99 होगा, 0 प्लस 99 तो 0 होगा, यानी 99 0। तो ये कौन सा योज, योज तत्समक इसका नाम है, योज तत्समक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक 527 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 527 बराबर 527। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कहेंगे गुणन, गुणन का क्रम विनिमय, क्रम विनिमय की वजह से गुणन का काम हुआ, गुना वाला है इसीलिए। अच्छा ये वाला देखिए 75 प्लस 1005 को ब्रैकेट में रखा गया प्लस 25, इसी को अब क्या किया गया, इस 75 को बाहर रख के इसको ब्रैकेट में रख दिया। ये कौन सा नियम है, तो ये है साहचर्य नियम, साहचर्य नियम पर आधारित है। और लास्ट वाला कौन सा नियम पर आधारित है, देखिए यहाँ पे 738 गुना 100 प्लस 4 को ब्रैकेट में रखे गुना किया, यहाँ पे अलग अलग कर दिया। ये कौन सा है, वितरण, यानी कि बढ़ गया है ना, वितरण नियम पर ये क्या है, आधारित है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे आप क्या कहते हैं, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूं।